तो दोस्तों डीआरडीओ और एचएएल ने मिलकर भारत को 3 बड़ी खुशखबरी एक साथ दे दी है, जिसने चीन और पाकिस्तान के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। ये 3 खुशखबरी है उत्तम, अस्त्र और तेजस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हम किस कोडवर्ड में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। चीन और पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा कि वो कहां जाकर मुंह छुपाएं। एक तरफ तो जहां पाकिस्तान है उसकी इकोनॉमी फेल हो चुकी है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। ऐसे में वहां की सेना के पास तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं है। वो क्या भारत की सेना से मुकाबला करेगा। पाकिस्तानी जनता तो रोटी के लिए तरस ही रही है, साथ ही अब पाकिस्तानी सेना के सामने भी 2 वक्त की रोटी का संघर्ष पैदा हो गया है। पाकिस्तान के खजाने में अब इतना पैसा भी नहीं बचा है कि सैनिकों को सैलरी भी दी जा सके। खाने पीने के सामान की कमी के चलते आर्मी के मैस में होने वाली सप्लाई पर भी असर पड़ा है। पाकिस्तान का तो दोस्तों एक तरफ इतना बुरा हाल है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन जो है वो तवांग में भारतीय सेना से जो कुटाई मिली थी उसके जख्म को अब तक सहला रहा है। चीन सपने में भी कभी दोबारा भारत से भिड़ने की नहीं सोचेगा। लेकिन दोस्तों इंडियन आर्मी कहाँ चुप बैठने वाली है। भारतीय सेना तो लगातार ताबड़तोड़ टेस्ट पे टेस्ट कर रही है, नए नए हथियार बना रही है। तो चलिए दोस्तों, जिन 3 कोड वर्ड का मैंने पहले इस्तेमाल किया था, अब उनको डिकोड करने की बारी आ गई है। सबसे पहले दोस्तों उत्तम की बात करते हैं, यानी कि उत्तम रडार सिस्टम। भारत के फाइटर जेट अब और भी ज्यादा ताकतवर होंगे। इसमें स्वदेशी रडार लगाए जाएंगे। इसकी मदद से दुश्मन की विमानों को टारगेट किया जा सकेगा। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बैंगलोर की लैब में एक नया रडार विकसित किया है। हम दोस्तों आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। आपको दोस्तों ये बताना है कि डीआरडीओ का हेडक्वार्टर भारत के किस सिटी में मौजूद है। इसका जवाब आप दोस्तों नीचे हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही साथ भारतीय सेना की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद भी जरूर लिखें। तो दोस्तों ये जो रडार सिस्टम डीआरडीओ ने विकसित किया है, इसका नाम है उत्तम, जिसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस के लिए तैयार किया गया है। ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है। स्वदेशी रडार के जरिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और भी ज्यादा पावरफुल होंगे। इस नए रडार के कारण इजरायली रडार का आयात जो है दोस्तों वो कम होगा, और अब भारत रक्षा के क्षेत्र में ऐसे रडार को एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। और दोस्तों भारत में ही ये रडार सिस्टम बनाए जाएंगे, जिससे कि दोस्तों दूसरे देशों पर हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो कम होगी। उत्तम रडार सिस्टम काम कैसे करेगा ये भी आपको समझा देते हैं। तो दोस्तों उत्तम रडार को 2 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और एग्जीक्यूटिव जेट पर लगाकर ट्रायल किया गया, जो कि बिल्कुल सफल रहा। इस रडार की मदद से उस रेंज तक हथियार दागे जा सकते हैं जहां तक आंखें नहीं देख सकती। आसान भाषा में अगर आपको समझाएं तो दुश्मन नहीं दिख रहा, लेकिन रडार के दायरे में है, तो इसकी मदद से छोड़ी गई मिसाइल उसे बर्बाद कर देगी। इसे बोलते हैं BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज। यानी कि दोस्तों जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देगा वो इस रडार को दिखाई दे जाएगा, और तेजस से निकली हुई मिसाइल उस रडार के जरिए दुश्मन की छाती चीर डालेगी। डीआरडीओ का दोस्तों कहना है कि ये जंग के आधुनिक हथियारों का हिस्सा है, जो एक साथ कई निशाना साधने में सक्षम है। इतना ही नहीं, ये दुश्मन के टारगेट की हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स भी खींच सकता है और जंग की चुनौतियों को आसान बना देता है। इसकी मदद से एक साथ दुश्मन के 100 टारगेट पर एक साथ नजर रखी जा सकती है। आपको बता दें दोस्तों कि अब तक भारतीय वायुसेना के मल्टी रोल कॉम्बैट के हल्के फाइटर जेट तेजस में इजरायली रडार का इस्तेमाल होता रहा है। अब इसे हटाकर स्वदेशी रडार उत्तम का इस्तेमाल किया जाएगा। देश के लड़ाकू विमानों को अपग्रेड किया जाएगा। भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले 123 तेजस फाइटर जेट्स में से 51% यानी कि करीब आधे विमानों में उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार को लगाया जाएगा। भारत दोस्तों डिफेंस सेक्टर में इस समय जबरदस्त तरक्की कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा भी था कि 2024-25 तक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट कारोबार जो है वो बढ़कर $5 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। उत्तम के बाद दोस्तों चलते हैं हम अपने दूसरे कोडवर्ड की तरफ, जो कि था अस्त्र। हम दोस्तों बात कर रहे हैं अस्त्र मिसाइल सिस्टम की। डीआरडीओ ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम प्रणाली का सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। ये मिसाइल जो है दोस्तों ये 100 किलोमीटर से आगे के लक्ष्यों को मार गिराने में सक्षम है। ये मिसाइल स्वदेशी LCA तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान से लैस होगी। साथ ही इसे MiG-29 जेट्स पर भी लगाया जाएगा। अस्त्र मिसाइल जो है दोस्तों ये डीआरडीओ द्वारा विकसित
एक अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली है। इसे अलग अलग रेंज और ऊंचाई पर हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अस्त्र मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर तक है और ये 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर लक्ष्य को भेज सकती है। अस्त्र मिसाइल जो है दोस्तों, ये एक सख्त ईंधन रॉकेट मोटर और एक एडवांस्ड प्रणाली का उपयोग करती है। इस मिसाइल को दोस्तों किसी भी मौसम में छोड़ा जा सकता है। अस्त्र मिसाइल को सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और तेजस फाइटर जेट के साथ साथ सभी विमानों से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल का पहली बार परीक्षण 2003 में किया गया था और 2019 में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल करने से पहले कई सफल परीक्षण किए गए थे। ये मिसाइल भारत की वायु रक्षा क्षमताओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो देश को एक स्वदेशी अत्यधिक एडवांस्ड और एयर टू एयर मिसाइल प्रणाली प्रदान करती है। और दोस्तों अंत में आपको लेकर चलते हैं हमारे तीसरे कोडवर्ड यानी तेजस की तरफ। तो दोस्तों भारत में बना हल्का वजन का लड़ाकू विमान तेजस MK2 भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा करने जा रहा है। ये विमान हवाई लड़ाई में दुश्मनों पर अब और भी ज्यादा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि तेजस की ताकत अब डबल हो गई है। दरअसल दोस्तों लड़ाकू विमान को मार गिराने के लिए तेजस विमान अपने साथ एक बार में अब 8 BVR मिसाइल ले जा सकेगा। ये भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे दूसरे मिसाइलों को भी फायर करने में सक्षम होगा। इस विमान को DRDO की मदद से HAL ने तैयार किया है। आपको बता दें दोस्तों कि BVR मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली ऐसी मिसाइल होती है जो लंबी दूरी तक मार कर सकती है। इसकी मदद से दुश्मन के विमान को दूर से ही नष्ट करना संभव हो पाता है। DRDO के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि BVR लड़ाई फ्यूचर की लड़ाई है। भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही तेजस MK2 विमान को स्कैल्प जैसी ताकतवर मिसाइल से भी लैस किया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें भारत में बने अस्त्र मिसाइल भी लगाई जाएंगी। आपको बता दें दोस्तों कि दुनिया के कई देश भारत से तेजस विमान खरीदने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। HAL LCA तेजस MK1A को बेचने के लिए मलेशिया, अर्जेंटीना, मिस्र और बोत्सवाना सहित कई देशों के साथ बातचीत कर रही है।